स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, 7वें चरण के बारे में बात करेंगे आज। नोटिफिकेशन के मुद्दे पे बात करेंगे आज। आगे इस वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी जिसको आप लोग गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलेंगे, ताकि इस वीडियो में कुछ खास मज़ा आने वाला है। क्योंकि इसमें आगे आपको बताया जाएगा कि माननीय शिक्षा निदेशक जो हैं, शिक्षा सचिव संजय सर के द्वारा क्या वक्तव्य 7वें चरण पे दिया गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इस बहाली के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग को अब क्या एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, ताकि 7वां फेज जो बात ही किया जा रहा है वो धरातल पर भी उतर सके। तीसरी चीज़ कि इस एक्टिविटी में किस प्रकार से कार्य किया जाए। कार्य करने का मतलब ये कि किससे मिला जाए और किस किस कारणों को लेकर मिला जा सकता है, ऐसी चीज़ें कुछ हमने नोट किया है। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से आज रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, संजय सर के द्वारा एक दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 7वें चरण की प्रक्रिया जो है छठे चरण की प्रक्रिया के तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे। और बात यह तभी संभव है जब छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल सके। सुनिए उनके वीडियो क्लिप को, आगे की बात बाद में करेंगे। मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि 7वें चरण के लिए छठी चरण को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, इसको हम जल्द से जल्द इसको हम कर दें। और विभाग का इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है कि छठी चरण के लिए हम 25 तारीख को फरवरी को हम लोग इसमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के लिए हम लोगों ने सभी डीओस को निर्देशित किया हुआ है। तो ये कार्य हो जाएगा तो आगे का भी कार्य होगा। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे अभ्यर्थी जो 7वें चरण के लिए इच्छुक है, हम तो उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द करें। आप लोगों ने सुना कि संजय सर के द्वारा क्या वक्तव्य दिया गया है। जी हाँ, संजय सर ने बिल्कुल ही सही कहा है। अगर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया समय से होती है तो समय से हम लोग का नोटिफिकेशन आएगा। तब रही बात कि सभी ने नियमावली को फॉलो किया है, उसमें 2-3 जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे वो कहीं से भी दिशा निर्देशित नहीं करता है कि यह परीक्षा जो है, यह जो नियोजन होगी वो ऑनलाइन होगी। एक त्रुटि पहले ये हुई। डोमिसाइल की जहाँ तक बात है, डोमिसाइल का जिक्र किया गया है। भारत और बिहार राज्य के ही निवासी इस जो नियोजन की प्रक्रिया होगी, आवेदन की प्रक्रिया होगी, उसमें भाग ले सकेंगे। तो यहाँ तक ठीक है कि डोमिसाइल की बात की गई है। लेकिन तब रही बात कि उसमें दिया हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन जो है पंचायत सचिव को, नगर निकाय को जाके सौंपेंगे या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से भेज सकेंगे। तो ऐसे में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज की यह बात नहीं हुई। सेकंड चीज़ कि न्यूनतम अर्हता जो रखी गई है वो बताया गया है कि कम से कम जो है इंटरमीडिएट में जो उच्च माध्यमिक होता है उसमें आपको 50% से ऊपर का मार्क्स चाहिए, और प्रशिक्षण में भी आपको जो चाहिए वो मार्क्स दोनों को मतलब, और टेट पास करना। ये 3 चीज़ें जो है ज़रूरी बताया गया है। लेकिन जब मेधा सूची के जो कॉलम है जिसको पेज नंबर 7 में दर्शाया गया है उसको अगर देखें तो मेधा सूची निर्माण में यही दिया हुआ है कि 3 जैसे मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण, तीनों को मिला के आपका जो परसेंटेज आता है, तीनों को जो परसेंटेज निकाल के जोड़ के और फिर 3 से भाग देने पे जो परसेंटेज आएगा वो आपका मेधा सूची होगा। ऐसा पहले हुआ है। अब रही बात कि जब न्यूनतम अर्हता की बात की जाती है उच्चतर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और प्रशिक्षण का, तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको लाइट लें। यहाँ भी एक संशोधन का कॉलम दिख रहा है, क्योंकि जब बीएड की जो मेधा सूची बनाने की बात है उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ जो बैचलर डिग्री का मार्क्स है और प्रशिक्षण का मार्क्स है उसी को जोड़ा जा रहा है। सिर्फ यह है कि दोनों ही कैटेगरियों में, जैसे स्नातक कोटि के, मूल कोटि के जो भी शिक्षक हैं उनके कैटेगरियों में क्या है कि टेट का पास होना अनिवार्य किया गया है। कोई वेटेज वगैरह का बात नहीं किया गया है। लेकिन जब
स्नातक कोटि के शिक्षक में बीए या फिर बीएससी और प्लस प्रशिक्षण 2 ही जोड़ा जाता है, तो 1 to 5 में 3 क्यों जोड़ा जा रहा है? इसमें भी दो ही जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें कहीं से भी किसी को ठेस नहीं पहुँचे, इस बात को कृपया उतना गंभीरतापूर्वक ना लें। और ये 2 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी संशय पैदा करती है, और हमें लगता है कि इस जो नियमावली में है, हो सकता है कि विभाग भी इस पर विचार करेगा और आगे की कार्रवाई को करते हुए इसमें कुछ संशोधन की जो बातें हैं वो बन सकती है, संशोधन किया जा सकता है मेरे हिसाब से, अगर यह विभाग चाहती है तब, क्योंकि ये विभाग का फंडा है। और चौथी चीज़ जो है, एक चीज़ जो है, अगर सेंट्रलाइज तरीके से होता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कॉल होता है कि सर सेंट्रलाइज होगा तो कैसे होगा, क्या 1 एप्लीकेशन इन बिहार होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ चूज करना होगा, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है क्या? तो देखिए सर, मैं इस पर बता देना चाहता हूं कि यह तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा या फिर नियमावली में संशोधन करने के बाद ही क्लियर होगा। इसके लिए अगर आगे हम लोग को जानना होगा कि किस प्रकार होगा, तो हो सकता है कि सचिवालय का जब दौरा आरंभ होता है तो इस बात को पूछा जाएगा कि सर किस आधार पे और किस प्रकार से मेरी जो है मेधा सूची का निर्माण होगा, चाहे फिर एप्लीकेशन किस प्रकार से आप जो है निकालेंगे। ये सब बातें पूछने के बाद ही पता चल सकेगा, पहले इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया जा सकता है। और सेकंड चीज़ कि सचिवालय क्या अभी जाना ठीक है? तो दोस्त ये जान लीजिए कि अभी जो माहौल है, अभी तो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं किया है। और हो सकता है कि 5 तारीख के बाद जैसे विद्यालयों को खोलने की बात आ रही है, अगर विद्यालय सभी विद्यालय खुल जाते हैं 1 to 5, 6 to 8 और उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक सभी सुचारू रूप से चलने लगते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो ऑफिस है, सचिवालय के बड़े बड़े ओहदे के अधिकारी हैं, वो सभी ऑफिस आने लगेंगे कंटिन्यू, तब जाके कहीं हो सकता है कि 1-2 आदमी का परमिशन मिले और बात जो कि आपके द्वारा रखी जाती है उसको आप अपने स्तर से रख सके। तो ये सारी प्रक्रिया 5 तारीख के बाद ही संभव है, इससे पहले कुछ संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो है कोरोना महामारी को लेकर जो प्रोटोकॉल सरकार जारी किया है, इसको देखते हुए कोई भी कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो जितनी भी बातें होगी वो 5 तारीख के बाद ही होगी, और इसके बाद हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। और आप सभी साथी जो एक्टिव मेंबर है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जैसे ही टाइम मिलता है, क्योंकि आप पे जिम्मेवारी का बोझ ज़्यादा है, आप पूरे बिहार के नेतृत्व करता है, हाँ, आप लोग कृपया आप लोग भी जाएं और हम लोग भी जाने का काम करेंगे जैसी क्योंकि अगर 10 आदमी 10 प्रकार से अपने मुद्दे को रख पाता है, तो सरकार को और विभाग को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो है सो सभी पूरे बिहार के अभ्यर्थियों में इस चीज़ के लिए दुख है, तो उसको ज़्यादा सीरियस ढंग से लिया जा सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि एक जो भी मुख्य पॉइंट है जिस पर बात करनी है, उस प्रकार का एक एप्लीकेशन तैयार हो, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी जाए, मान लीजिए हम जाते हैं, आप जाते हैं, कोई भी जाता है, सिर्फ राइटिंग चेंज रहेगा, लेकिन जो पॉइंट है वो वही रहेगा। हो सकता है उसका सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन पॉइंट जो है एक रहना चाहिए। तब जाके विभाग को लगेगा कि नहीं भाई, ये चीज़ है, ये जो भी आ रहा है इस बात को बता रहा है, इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था आप लोगों के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।